Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Remote Sensing and Geographical Information System. Subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE. Having a subject code is 3150617. In this video series, students should know about remote sensing and geographic information system. In last lecture, we have discussed about application of GIS. Today, also we have discussed about remaining application of GIS. Today, first application of GIS is deforestation. Nowadays, forest area is decreasing every year due to different activities. So, every year क्या हो रहा है, फॉरेस्ट एरिया वो डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटीज. GIS is used to indicate the degree of deforestation and vital causes for the deforestation processes. So, ये GIS का यूज़ कैसे करते हैं, तो कि वो इंडिकेट करता है कि जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें कौन सी जगह पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. GIS is used to monitor deforestation. GIS है वो डिफॉरेस्टेशन को मॉनिटर करता है. Then second one is utilities. So the GIS is used for different types of utilities like electricity, telecom and cooking, gas on a daily basis, and utilities to help them in mapping, in inventory systems, track maintenance, monitor regularly complaints or model distribution analysis or transformer analysis and load analysis. So GIS का यूज़ कई सारी यूटिलिटीज़ में भी किया जाता है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी में भी GIS का यूज़ होता है, टेलीकॉम सेक्टर में ऑल्सो GIS का यूज़ होता है, कुकिंग गैस जो कई सारे टाउन में कुकिंग गैस है वो होम टू होम जो डिलीवरी होती है उसमें भी डेली बेसिस पे आप GIS का यूज़ करके मॉनिटरिंग कर सकते हो. एंड कई सारी इन्वेंटरी सिस्टम कोई है, कोई ट्रैक मेंटेनेंस करना है, कोई मॉनिटरिंग करना है, तो कोई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस बनाना है, कोई ट्रांसफॉर्मर एनालिसिस करना है, लोड एनालिसिस, तो ये सारी जो यूटिलिटीज़ है उसमें भी अब GIS का यूज़ है वो हो रहा है. देन डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. सो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है उसका डेवलपमेंट में भी GIS का यूज़ होता है. देखते हैं GIS हैज़ मैनी यूजेस एंड एडवांटेजेस इन द फील्ड ऑफ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट. सो फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट है उसमें GIS का बहुत सारा यूज़ हो रहा है. GIS can be used by facility managers for space management. स्पेस मैनेजमेंट के लिए भी GIS का यूज़ होता है, विजुअलाइजेशन के लिए भी और प्लानिंग, दैन इमरजेंसी एंड डिजास्टर प्लानिंग एंड रिस्पॉन्सेस. तो ये सारी एक्टिविटीज़ में GIS का यूज़ है वो हो रहा है. इट कैन बी यूज थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ फैसिलिटी फ्रॉम डिसाइडिंग वेयर टू बिल्ड टू स्पेस प्लानिंग. यानी कि प्रॉपरली आपको कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए, प्रॉपरली कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रॉपरली आपको स्पेस में प्लानिंग कैसे करना है, प्लानिंग कहाँ पे कर सकते हो, तो ये सारी फैसिलिटीज़ है वो भी आप GIS का यूज़ करके प्रॉपरली प्लानिंग कर सकते हो. ऑल्सो इट प्रोवाइड्स फैसिलिटेट बेटर प्लानिंग एंड एनालिसिस. और उसका यूज़ करके आप प्रॉपरली बेटर प्लानिंग एंड एनालिसिस भी कर सकते हो. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जियोग्राफिक फीचर्स. देखते हैं
GIS is not simply a computer system used for making maps. So GIS only computer system नहीं है कोई map बनाने के लिए. A map is simply the most common way of reporting information from a GIS database. So map क्या रहता है तो properly GIS जो database है उसका यूज़ होके वो है properly एक information उसमें commonly report होती है वो map में. So this system are not only for creating maps but also most importantly the collection of information about geographic features such as building, roads, pipes, streams, ponds and many more that are located in your community. So GIS से only मैप ऐसे ही मैप नहीं बनाता है, उस मैप में कई सारी इंफॉर्मेशन कलेक्शन होती है और कई सारे जियोग्राफिक फीचर्स उसमें कलेक्शन उसके डेटा का कलेक्शन वहाँ पे होता है. लाइक बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे है, ये सभी इंफॉर्मेशन, कौन सा रोड कहाँ से पास हो रहा है, कौन से पाइपलाइन कहाँ पे उसका फिटिंग हुआ है, स्ट्रीम कहाँ पे है, पॉन्ड्स कहाँ पे, कई सारी इंफॉर्मेशन है, कई सारे डेटा है वो मैप में क्रिएट होता है. Then GIS for public health. So GIS provides the cost-effective tool for evaluating intervention and policies potential affecting health outcomes. So GIS का also public health की कोई evaluation में generally होता है. GIS analysis environmental health data is also helpful in explaining disease pattern of relationship with social, institutional and technological and natural environment. So GIS है वो एनालिसिस करता है क्या तो कि कोई हेल्थ रिगार्डिंग डेटा है, पर्टिकुलरली कोई डिसीज़ पैटर्न, कोई भी पर्टिकुलर एरिया में कोई डिसीज़ हुई है तो वो प्रॉपरली वो डेटा है प्रोवाइड करता है. सपोज़ के हमारा टाउन है जूनागढ़, तो जूनागढ़ में इन 2018 में, सपोज़ के 2018 में कोई एक डिसीज़ क्रिएट हुआ है तो डिसीज़ का प्रॉपरली सभी डेटा है वहाँ पे मेंटेन करता है. कितने लोगों को डिसीज़ हुआ था, कहाँ से लेकर कहाँ तक डिसीज़ है हो रहा था, तो ये सभी डेटा वो वहाँ पे वो डेटा है वहाँ पे क्रिएट करके रखता है, क्योंकि उसके साथ कई रिलेशनशिप कई सारी की रिलेशनशिप रहती है, सोशली रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशनली, टेक्नोलॉजिकल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट. सो ये सभी जो डिसीज़ के जो डेटा है, डिसीज़ की जो पैटर्न है वो जीएस का यूज़ करके आप प्रॉपरली एनालिसिस कर सकते हो. इट कैन बी अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्पाटियल temporal relationship between environmental pollution and disease and identifying exposures to environmental hazards. So it can be understood to the complex spatial temporal relationship between environmental pollution और डिसीज़ के बीच में जो एक रिलेशनशिप रहती है वो भी आइडेंटिफाई करता है प्रॉपरली टू आइडेंटिफाई द एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट हैज़ार्ड. एनवायरनमेंट को जो हैज़ार्डिस हो रहा है उसका भी वो आइडेंटिफिकेशन करता है जीआईएस. जीआईएस कैन सिग्निफिकेंटली ऐड वैल्यू टू एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ डेटा. जीआईएस क्या करता है सिग्निफिकेंटली, उसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है तो कि वो क्या है, वैल्यू ऐड करता है एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ डेटा की. सो द एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस इन एनवायरमेंट, हेल्थ साइंस, अपॉर्चुनिटीज एंड लिमिटेशंस. देन पाइपलाइन रूट सिलेक्शन. अब पाइपलाइन का रूट सिलेक्शन करना हो तो वहाँ पे कैसे उसका यूज होता है देखते हैं. सो द पाइपलाइन रूट प्लानिंग एंड सिलेक्शन इज यूजुअली ए कॉम्प्लेक्स टास्क. सो पाइपलाइन की जो रूट्स है और वो रूट को कैसे सिलेक्ट करना है वो जो एक टास्क है वो कैसी एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्योंकि पाइपलाइन है वो कोई भी टाउन में से कहाँ से निकालनी है और कैसे उसका प्रॉपर एरिया कहाँ कौन से एरिया में से निकालनी है, वो जो सिलेक्शन है वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क है. सो जीआईएस टेक्नोलॉजी इज फास्टर, बेटर एंड मोर इफिशिएंट इन द कॉम्प्लेक्स टास्क. सो कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको फास्टर, बेटर और मोर इफिशिएंट बनाना है तो वहाँ पे जीआईएस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है. Accurate pipeline route selection brings out risk and cost reduction
एज वेल एज बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो क्या होता है तो कि आप कोई भी एक्यूरेट पाइपलाइन रूट सिलेक्शन करते हो तो उसकी वजह से आपको रिस्क कम रहता है, कॉस्ट भी रिडक्शन होता है, एज वेल एज बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि प्रॉपरली आप बेटर डिसीजन ले सको, ऐसा रहता है। तो प्रॉपरली प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है जब आप पाइपलाइन का रूट सिलेक्शन करते हो। तो ये रूट सिलेक्शन करने के लिए आप जीआईएस टेक्नोलॉजी का प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। GIS least cost path analysis have been effectively used to determine suitable oil and gas pipeline routes. So GIS का यूज़ करके क्या होता है तो कि कॉस्ट इफेक्टिव पाथ एनालिसिस क्रिएट करता है, उसकी वजह से आप प्रॉपरली ऑयल एंड कोई भी गैस पाइपलाइन का जो रूट्स है वो आप अच्छी तरह से डिटरमाइन कर सकते हो। एन ऑप्शनल रूट विल बी मिनिमाइज reduce economic loss and negative सोशियो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। सो ये जो ऑप्टिमल जो आपका ऑप्टिमल जो रूट है उसकी वजह से क्या होता है तो कि मिनिमाइज रिड्यूस इकोनॉमिक लॉस जो हो रहा है वो भी कम करता है एंड नेगेटिव सोशियो एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट हो रही है उसको भी कम करता है। साइट सूटेबिलिटी और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कोई भी जगह पे आपको इंस्टॉल करना है तो उसकी प्रॉपर साइट का सिलेक्शन कैसे करना है तो वो भी जीआईएस का यूज़ करके प्रॉपरली कोई साइट है उसका सिलेक्शन कर सकते हो। देखते हैं, देयर इज एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वेस्ट ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ। सो क्या होता है देयर आर वेस्ट जो है तो वेस्ट का आपको हम सबको पता है कि डे बाय डे पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे ही बढ़ती है तो ऐसे जो वेस्ट का जो अमाउंट है उसमें भी इंक्रीमेंट दिखाई देता है। सो दिस हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। सो जैसे ही हम सबको पता है कि जैसे वेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है तो क्या है एक नेगेटिव साइन है एनवायरनमेंट के लिए, उसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होती है एनवायरनमेंट पे। तो क्या करना है कि प्रॉपरली कोई वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट आपको बनाना है तो उसकी साइट है उसका सिलेक्शन कहाँ पे करना है देखते हैं। विद हेल्प ऑफ जीआईएस वी कैन इंटीग्रेट वेरियस एस्पेक्ट लेयर इन जीआईएस and can identify which place is suitable for waste treatment plant. This process will reduce the time and it is cost effective. So हमने आगे स्टडी किया था कि जीआईएस है वो क्या करता है वेरियस एस्पेक्ट लेयर इन जीआईएस। सो जीआईएस का यूज़ करके प्रॉपरली हमने देखा था कि वेरियस लेयर आप स्ट्राटा का क्रिएट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको जहाँ पे भी ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है तो प्रॉपरली कौन सी जगह आपके लिए अच्छी रहेगी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। जो प्रोसेस है उसको उसका टाइम है वो रिड्यूस करे और कॉस्ट इफेक्टिव हो, तो वैसी साइट सिलेक्शन करने के लिए आप जीआईएस का यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो इट एनहेंसेस द एक्यूरेसी। ओके, तो एक्यूरेसी है वो भी प्रॉपरली उसकी वजह से आती है। It provides a GIS analyst to identify a list of suitable dumping sites for further investigation. फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको प्रॉपरली कोई डंपिंग साइट की जब नेसेसिटीज रहती है कि जो कोई भी वेस्ट जनरेट हो रहा है प्रॉपरली कोई टाउन में से तो वेस्ट है उसका प्रॉपरली उसको डंप क्या कहाँ पे करना है तो वो भी प्रॉपरली जो साइट्स है वो भी आप जीआईएस का यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। It also provides a digital bank for future monitoring program of the site. So ये क्या करता है डिजिटल बैंक प्रोवाइड करता है फॉर फ्यूचर मॉनिटरिंग प्रोग्राम ऑफ दैट साइट। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में advancement and availability of technology has set a new mark for professional in the infrastructure development areas. So infrastructure development में क्या रहता है तो कि advancement and availability of technology, various technology and advancement की वजह से एक new mark set होता है professionals के लिए in infrastructure development area.
So now more and more professionals are seeking help of this technology, smart and improved information system like GIS for infrastructure development. So professionals जो है वो क्या करते हैं, by using this technology, this smart technology and improve information system like GIS, उसका यूज़ करके प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा है प्रॉपरली वहाँ पे उसका यूज़ करते हैं. So each and every phase of infrastructure life cycle is greatly affected and enhanced by the enrollment of GIS. तो each and every phase of infrastructure जो है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की या तो लाइफ साइकिल है, तो उसके साथ ये जो GIS है वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है. देन क्राइम एनालिसिस, ये क्राइम एनालिसिस करने में भी GIS का यूज़ होता है. देखते हैं. GIS is a necessary tool for crime mapping in law enforcement agencies worldwide. So GIS क्या है, तो कि एक नेसेसरी टूल है क्राइम मैपिंग मैपिंग करने के लिए इन वर्ल्ड वाइड एजेंसीज. सो क्राइम मैपिंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ क्राइम एनालिसिस. सो क्राइम मैपिंग क्या है कि क्राइम का प्रॉपरली आप एनालिसिस करना है तो उसके लिए क्राइम मैपिंग करना रहता है. Satellite images can display important information about criminal activities. So criminal activities है वो कौन सी जगह पे हो रही है उसका प्रॉपरली सैटेलाइट इमेज है वो उसका यूज़ करके प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वो कहाँ पे ज़्यादा हो रही है. The efficiency and the speed of GIS analysis will increase the capabilities of crime fighting. So मेनली क्या है, जो कि GIS है उसकी इफ़िशियंसी एंड स्पीड है वो ज़्यादा है. सो उसकी वजह से आप प्रॉपरली जो क्राइम के अगेंस्ट आप फाइट करनी है तो प्रॉपरली वो आप कर सकते हो. दैन रिवर क्रॉसिंग साइट सिलेक्शन फॉर ब्रिजेस, कोई भी रिवर क्रॉसिंग करना है तो रिवर क्रॉसिंग के लिए क्या करना रहता है, ब्रिज बिल्ड करना पड़ता है. तो ब्रिज बिल्ड करने के लिए कौन सी साइट है वो सूटेबल है तो उसकी प्लानिंग करने में भी GIS वो हेल्प करता है. देखते हैं. द इम्पोर्टेंट जियोटेक्निकल कंसिडरेशन इज द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप लीडिंग डाउन टू एंड अप फ्रॉम द वाटर क्रॉसिंग. सो इम्पोर्टेंट जियोटेक्निकल कंसिडरेशन क्या है, तो कि मेन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप लीडिंग टू डाउन एंड अप फ्रॉम रोड. जहाँ पे आप वाटर क्रॉसिंग करते हो तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप है वो एक मेन प्रॉब्लम है. सो इट इज़ एडवाइजेबल टू कलेक्ट हिस्टोरिकल डेटा ऑन इरोजन एंड सेडिमेंटेशन. तो क्या है, एक एडवाइजेबल है कि आपको कोई भी जगह पे ये रिवर क्रॉसिंग आपको बनाना है यानी कि कोई ब्रिजेस बनाना है तो उसका हिस्टोरिकल डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, वहाँ के इरोजन का और वहाँ की सेडिमेंटेशन का और वहाँ की जो स्ट्राटा है वहाँ सब ये सभी डेटा है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन assesses the amount of river channel contraction, degree of curvature of river bend, nature of bed and bank material including the flood flow and the flow path, flow depth. All this can be done in GIS within estimated time and accurately. So आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एसेस करनी है यानी कि अमाउंट ऑफ रिवर चैनल कॉन्ट्रैक्शन और जो रिवर बैंड है उसका डिग्री ऑफ कर्वेचर यानी कि ये बेड है, नेचर ऑफ बेड यानी कि रिवर का जो बेड है वो, बैंक का मटेरियल कैसा है, रिवर बैंक है उसका मटेरियल कैसा है, इंक्लूडिंग द फ्लो पाथ, फ्लड फ्लो कैसे हो रहा है, जो फ्लो है उसकी डेप्थ कितनी है. ये सभी किसका यूज़ करके आप कर सकते हो, बाय यूजिंग GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम. उसका यूज़ करके आप प्रॉपरली कोई भी टाइम में एस्टिमेशन एक्यूरेटली कर सकते हो. This information has been often used for river crossing site selection for bridges. So ये सभी इंफॉर्मेशन है उसका यूज़ करके आप प्रॉपरली कोई रिवर क्रॉसिंग यानी कि कोई ब्रिजेस बनाना है तो उसका प्रॉपरली साइट सिलेक्शन है वो कर सकते हो. लोकेटिंग अंडरग्राउंड पाइप्स एंड केबल्स. अब
अंडरग्राउंड पाइप्स एंड केबल्स आप जब लोकेट कर रहे हो तो वहाँ पे जीआईएस का यूज़ कैसे होता है, देखते हैं। पाइपलाइन एंड केबल लोकेशन इज एसेंशियल फॉर लीक डिटेक्शन। कि पाइपलाइन एंड केबल लोकेशन है वो बहुत ज़रूरत रहती है जब कोई लीक डिटेक्शन करना हो, कहाँ पे लीक हो रहा है वो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये सभी डेटा है आपके पास होना चाहिए। इट कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड योर वाटर नेटवर्क, conducting repair and adjustment, locating leaks, known distance for correct correlating etc। यानी कि ये सभी डेटा क्या है तो कि आप प्रॉपरली एक वाटर नेटवर्क बना सको, अंडरस्टैंड योर वाटर नेटवर्क, कंडक्टिंग रिपेयर को कैसे कंडक्ट करना है, उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है, लोकेटिंग लीक नॉन डिस्टेंस फॉर करेलेटिंग, यानी कि जहाँ पे भी लीक हुआ है उसको कैसे लोकेट करना है, उसका डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, कहाँ पे लोकेट हुआ है, कहाँ पे वो लीक हुआ है। तो ये सभी आप जीआईएस का यूज़ करके प्रॉपरली फाइंड आउट कर सकते हो। पाइपलाइंस आर continually monitored, check for leak detection and avoid the problem of geohazards। यानी कि पाइपलाइन है वो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली लीक डिटेक्शन हुआ है वो प्रॉपरली चेक होना चाहिए, उसकी वजह से जो जियो हजार्ड्स हो रहा है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो भी कम होना चाहिए। सो दिस वन इज़ द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस। सो हमने कई सारे जीआईएस एप्लीकेशन है वो स्टडी किए, एक बार उसको देख लेते हैं। लोकेटिंग अंडरग्राउंड पाइपलाइंस एंड केबल, कैसे पाइपलाइन एंड केबल को कैसे लोकेट करना है, कहाँ पे लीक डिटेक्शन हुआ है, ये सभी फाइंड आउट करने के लिए जीआईएस का यूज़ कर सकते हो आप। रिवर क्रॉसिंग साइट सिलेक्शन फॉर ब्रिजेस, यानी कि ब्रिजेस के लिए रिवर क्रॉसिंग में जब आप ब्रिज बना रहे हो, रिवर क्रॉसिंग के लिए ब्रिज बना रहे हो तो उसका साइट सिलेक्शन कैसे करना है वो भी आप प्रॉपरली जीआईएस का यूज़ कर सकते हो। क्राइम एनालिसिस कर सकते हो, क्राइम एनालिसिस का मैपिंग बना के कहाँ पे क्राइम है वो ज़्यादा हो रहा है वो भी फाइंड आउट आप कर सकते हो। दैन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कई सारे प्रोफेशनल्स है वो न्यू टेक्नोलॉजीज और ये सब का यूज़ करते हैं, तो उसका यूज़ करके आप प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सकते हो। दैन साइट सूटेबिलिटीज़ फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, प्रॉपरली कोई भी टाउन में क्या होता है तो कि जैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वैसे वेस्ट है वो इंक्रीज़ होती है, तो प्रॉपरली कोई भी वेस्ट है वो कोई भी टाउन में से बाहर निकल रहा है तो उसका प्रॉपरली एक ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। तो ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी प्रॉपर साइट सिलेक्शन करने के लिए भी आप जीआईएस का यूज़ करके प्रॉपर साइट सिलेक्ट कर सकते हो। देन पाइपलाइन रूट सिलेक्शन, पाइपलाइन का रूट कैसे सिलेक्ट करना है वो भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, प्रॉपरली जीआईएस का यूज़ करके आप ये कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको इजीली सिंपल बना सकते हो। देन जीआईएस फॉर पब्लिक हेल्थ रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन आपको निकालना है, कहाँ पे डिसीज़ कैसा हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, इन पास्ट में कैसा था वहाँ पे, ये सब डेटा एनालिसिस आप जीआईएस का यूज़ करके कर सकते हो। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जियोग्राफिक फीचर्स, कोई भी जियोग्राफिक फीचर्स के अबाउट आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो वो भी आप जीआईएस का यूज़ करके प्रॉपरली डेटा कलेक्ट कर सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो डेवलप करने में भी ये जो जीआईएस है उसका यूज़ हो रहा है। फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रॉपरली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो उसमें ये जीआईएस का यूज़ होता है। देन यूटिलिटीज़, कई सारी यूटिलिटीज़ है पब्लिक रिलेटेड, सो उसका प्रॉपरली प्लानिंग करने के लिए आप जीआईएस का यूज़ कर सकते हो। डिफॉरेस्टेशन, कई जगह पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उसका प्रॉपरली मॉनिटरिंग करने के लिए आप जीआईएस का यूज़ कर सकते हो। ट्रैफिक डेंसिटी स्टडीज़, यानी कि ट्रैफिक डेंसिटी स्टडीज़ के लिए और ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जीआईएस का यूज़ कर सकते हो, उसका यूज़ करके आप
कई सारे प्रॉब्लम है ट्रैफिक रिलेटेड वो सॉल्व कर सकते हो। फॉरेस्ट फायर हैज़ार्ड एंड जोन मैपिंग, यानी कि फॉरेस्ट फायर कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो उसका प्रॉपरली आप जोन बना सकते हो, उसका मैपिंग बना सकते हो बाय यूजिंग ऑफ जीआईएस। रिजर्वर साइट सिलेक्शन, रिजर्वर बनाने के लिए कौन सी साइट बेस्ट है वो फाइंड आउट करने के लिए आप जीआईएस का यूज़ करके प्रॉपरली रिजर्वर साइट सिलेक्ट कर सकते हो। एनर्जी यूज ट्रैकिंग एंड प्लानिंग, एनर्जी को कैसे ट्रैक करना है, प्रॉपरली कैसे प्लान करना है, वो जीआईएस है उसके लिए एक वैल्यूएबल टूल है। उसका हेल्प लेके उसका यूज़ करके आप प्रॉपरली प्लानिंग कर सकते हो एनर्जी ट्रैकिंग के लिए। देन वोल्केनिक हैज़ार्ड्स आइडेंटिफिकेशन, वोल्केनिक हैज़ार्ड्स कहाँ पे हो रहा है प्रॉपरली इन अर्थ, तो उसका भी आप प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो जीआईएस का यूज़ करके। इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो कि कौन से क्रॉप को कितना वाटर की ज़रूरत रहती है और कितना वाटर है उसको इरिगेट करना है प्रॉपरली दैट प्लेस में, तो वो भी आप जीआईएस का यूज़ करके प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हो। टूरिज्म इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो जीआईएस है वो टूरिज्म इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए बहुत वैल्यूएबल है। जीआईएस का यूज़ करके कई सारे ट्रैकिंग कर सकते हो प्रॉपरली वन प्लेस से अदर प्लेस को। आपको जब वहाँ पे जाना है टूरिज्म प्लेस पे, वन प्लेस से अदर प्लेस पे, तो वहाँ का दो जो एरिया है उसके बीच का डिस्टेंस के कितना है और बीच में कितनी होटल्स आ रही है और कई सारी फैसिलिटीज़ है, सो रेस्टोरेंट कहाँ पे है, सो ये सब फाइंड आउट करने के लिए आप जीआईएस का यूज़ कर सकते हो, यानी कि जो मैप यूज़ करते हैं। देन जीआईएस इन डेयरी इंडस्ट्रीज, डेयरी इंडस्ट्री में भी जीआईएस का यूज़ होता है कि प्रॉपरली लोकेशन लाइक उसकी मिल्क प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कहाँ पे कौन सी ज़्यादा है, मिल्क प्रोडक्ट है डिफरेंट रीजन में कौन सी मिल्क प्रोडक्ट है वो चलती है, प्रॉपरली उसके स्टोर कहाँ पे है, सो ये सब जीआईएस का यूज़ करके कर सकते हो। जीआईएस फॉर प्लानिंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्लानिंग करने के लिए भी आप जीआईएस का यूज़ कर सकते हो। जीआईएस एप्लीकेशन इन जियोलॉजी, जियोलॉजी में भी जीआईएस का बहुत सारा एप्लीकेशंस है उसकी। सो कोई भी स्ट्राटा रिलेटेड डेटा या कोई जियोलॉजिक फीचर्स या कोई एनालिसिस करना है सोइल का, तो वहाँ पे ये जीआईएस का यूज़ होता है। सो वेटलैंड मैपिंग में भी आप जीआईएस का यूज़ कर सकते हो। सर्वेइंग में भी जीआईएस का बहुत सारा यूज़ हो रहा है यूजिंग जीएनएसएस मेजरमेंट, जीएनएसएस का यूज़ करके मेजरमेंट प्रॉपरली कर सकते हो। लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी जीआईएस का यूज़ होता है। सॉइल मैपिंग करने में भी जीआईएस का यूज़ हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्स फाइंड आउट करने में भी जीआईएस का बहुत सारा यूज़ होता है। फ्लड डैमेज एस्टिमेशन, फ्लड डैमेज एस्टिमेशन करने के लिए फ्लड की वजह से कहाँ पे कितना डैमेज हुआ है, सो ये सब एस्टिमेट करने के लिए भी जीआईएस का यूज़ होता है। इन नेविगेशन, रूटिंग एंड शेड्यूलिंग, नेविगेशन में रूट फाइंड आउट करने के लिए और प्रॉपरली शेड्यूलिंग करने के लिए जीआईएस का यूज़ होता है, आर्क जीआईएस का। डिटरमाइन लैंड यूज लैंड कवर चेंजेस, लैंड यूज और लैंड कवर कैसे चेंजेस हो रहा है उसका फाइंड आउट करने के लिए भी जीआईएस का यूज़ होता है। लैंडस्लाइड हैज़ार्ड जोनेशन यूजिंग जीआईएस, लैंडस्लाइड कहाँ पे हो रही है प्रॉपरली उसको जोनेशन में कन्वर्ट करने के लिए भी जीआईएस का यूज़ होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड माइटिगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड माइटिगेशन में भी जीआईएस का बहुत सारा यूज़ होता है। एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में भी जीआईएस का यूज़ होता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस में भी जीआईएस का यूज़ होता है। देन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपरली प्लानिंग करना है वो उसका प्रॉपरली रूट और ये सब उसका फाइंड वो सब एनालिसिस करने में जीआईएस का यूज़ होता है। अर्बन प्लानिंग में भी जीआईएस का यूज़ होता है। जीआईएस इन मैपिंग,
सो ये सभी थे एप्लीकेशन ऑफ GIS. So now we are concluding our session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.